जय हिंद, जय भारत। सीमा अवैध घुसपैठ महिला, सीमा हैदर अवैध घुसपैठ महिला जो रघुपुरा में जो एक शांति देवी कन्या पब्लिक स्कूल जो दिखा रही थी, वो क्या है मैं बताती हूँ कि वो जो एक होता है ना, कस्बे में जैसे बना देते हैं, एक कस्बे में बना देते हैं तो उसमें थोड़ा मतलब वो क्या होता है, वो किसी तरह से भी उसमें जैसे थोड़े लो तबके के लोग थोड़े जो बोलेंगे कि थोड़ा इसको क्या बोलेंगे, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो एक को बोलते हैं ना प्ले करके, प्ले कक्षा से जो पढ़ते हैं उस तरह के जो बच्चे उसमें आते हैं, और थोड़े से लो जो घर के वैसे होते हैं वो बच्चे उसमें आते हैं, तो वो एक कस्बे का स्कूल कहलाता है, एक कस्बे में बना दिया जाता है। तो ये स्कूल जो है, कहने का मतलब है सीमा गुलाम हैदर के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ ये जा रहे हैं, या वो जा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ बोल रही हूँ, कोई भी वो बिना मान्यता प्राप्त स्कूल है, कोई भी स्कूल जो है मान्यता प्राप्त जो स्कूल है, वो कभी भी ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में टेम्परेरी क्या किसी भी तरह से वो बैठा नहीं सकता है, वो नहीं बैठा सकता। वो जब तक उन बच्चों के पास में वैध जो है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उस बच्चे के पास, वो अपने स्कूल में, कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल जो है ऐसे बच्चों को कभी भी अपने स्कूल में दाखिला नहीं देगा। क्योंकि दाखिला जो देगा वो किस बेस पे देगा, किस बेस पे देगा? क्योंकि जब तक उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब तक वो अपने स्कूल में इनको जो है प्रवेश नहीं दे सकता है। तो ये महिला कहीं ना कहीं बच्चों को इसी जो ये बोलेंगे बिना मान्यता प्राप्त जो स्कूल है, ये टेम्परेरी जो स्कूल कस्बों में जो बना दिया जाता है, ये हालांकि ये उस तरह के स्कूल में ये बैठा के अपने बच्चों को आती है, कोई उन बच्चों के ना वो स्कूल की किस तरह से कोई मतलब वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इसलिए नहीं होती है, और जो कि स्कूल जो होते हैं वो बिना मान्यता के स्कूल खोलने में चाहिए, ये भी एक कानूनी अपराध है। पर भारत है, चलता है, भारत है, ये चलता है। अगर इस स्कूल की इंक्वायरी की जाए, अगर ये स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसके ऊपर भी केस बनता है, ये भी एक कानूनी अपराध है। आप बिना मान्यता प्राप्त के स्कूल कोई खोल नहीं सकते। अगर आपने स्कूल खोला है चोरी छिपे, तो आपको उसकी मान्यता लेनी होगी। बगैर मान्यता के स्कूल कोई किस तरह से वो अवैध माना जाता है, वो अवैध माना जाता है। तो इसीलिए उस अवैध में ये अवैध पढ़ रहे हैं, उस अवैध स्कूल में ये अवैध पढ़ रहे हैं या जा रहे हैं या, लेकिन ये बात सत्य है, कोई मान्यता प्राप्त स्कूल जो है इस तरह से जो है अवैध को, जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो नहीं इनको प्रवेश दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। तो गांव कस्बों का जो टेम्परेरी जो स्कूल है वो इस तरह का स्कूल है, ये जो ये मुझे ऐसा लगता है ये जो वहाँ का जो विधायक है उसी के द्वारा ये स्कूल खोला गया है। तो उसे उसे पता है मैं तो विधायक हूँ, तो खोल दिया भाई, और कोई खोलता तो सीधे उसमें इंक्वायरी हो जाती कि मान्यता क्यों नहीं है इसकी करके। तो मान्यता प्राप्त स्कूल इनको प्रवेश नहीं दे सकता, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब है, ये अवैध घुसपैठ महिला, अब देखो ये अवैध घुसपैठ महिला क्या कहती थी, पाकिस्तान में मैं बिल्कुल अकेली थी, अब यहाँ तो मुझे नंद भी मिल गई, यहाँ सास भी मिल गई, यहाँ ससुर भी मिल गया, यहाँ जेठ भी मिल गया, यहाँ देवरानी मिल गई, फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया, कि मुझे तो परिवार में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये आप सबने सुना है, 1001 बार इसने बोला है। अपने बचाव में इसने बड़ी बड़ी वो लगा रखी है, पॉलिसी लगा रखी है। अब कहाँ गया वो सास, वो ननद, वो ससुर, वो देवर, वो जेठ, वो देवरानी, अब कोई दूर दूर तक पत्ता नज़र आता नहीं, आता ना, नहीं आता। क्योंकि ये सीमा गुलाम हैदर जो महिला है, मुझे लगता है ये पूरी धरती पे ना, धरती पे एक ही पीस होगी, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक और जहरीली डाइन है। ये बोलते हैं बहुत ही खतरनाक और जहरीली डाइन है ये। और मैं तो कह रही ऐसे लोगों का तो धरती पे जो है जिंदा ही नहीं रहने चाहिए जो है, क्योंकि ये कईयों को डसेगी। अभी तो ये मुझे लग रहा है 40 से 42 साल की है, अभी तो ये कईयों को डसने का काम करेगी। और जहाँ इसने जिस जगह पे इसने कदम रख दिया, जैसे बोलते हैं ना कहीं पे एक होता है आसमान से, एक नाम सुना होगा कि वज्रपात होता है, वज्र गिरता है, वज्रपात जहाँ हो जाता है तो वहाँ बताते हैं कि बहुत समय तक वो वहाँ पे क्या होता है, कोई फसल ही नहीं उगती,
वो वहाँ पे क्या होता है, वो ज़मीन जो होती है, वो जो उर्वरा जो ज़मीन होती है, वो एकदम पथरीली हो जाती है और इस तरह से हो जाती है कि जैसे बोलेंगे कि उसको क्या बोलेंगे उसको, कि बंजर बंजर ज़मीन हो जाती है। वहाँ फिर कोई चीज़ उगती नहीं है। जो वज्रपात होता है, ऊपर से वज्र जो गिरता है ज़मीन पे जो है, तो वो ज़मीन किसी काम की नहीं रहती फिर। वो मतलब बोलेंगे कि एक तरह से ज़हर सा हो जाता है उस ज़मीन में, कुछ होता ही नहीं वहाँ पे, जैसे बोलते हैं वज्र गिर गया। तो ये महिला वो वज्रपात की तरह है, जहाँ इसने जिस घर में कदम रख दिया, जिस जगह में रख दिया, वो समझो वो तो गया, उसकी नैया डूबी। ये महिला ने जब अपने घर को बर्बाद कर दिया है, तो ये दूसरे की आबाद करेगी? तो कहने का मतलब है, ये इसने अपने देश को बदनाम किया, इसने अपनी जाति को बदनाम किया, इसने अपने पति को बदनाम किया, इसने अपने, और सबसे बड़ा बोलते हैं, जब लड़की जो बेटी की जब शादी हो जाती है तो उसके गलत कदम से सबसे ज़्यादा नाम खराब होता है, वो उसके जन्म देने वालों का होता है। क्योंकि हम खुद बोलते हैं कि धिक्कार है इसके पैदा करने वाले पे, धिक्कार है इसके पैदा करने वाले, अक्सर ये बात बोली जाती है। तो ये साथ साथ वो मरे हुए अपने माँ बाप जो पता नहीं कैसे होंगे, उन माँ बाप का भी कहीं ना कहीं ये वो कर रही, उनको भी गाली खिलवा रही। तो इस तरह से ये बोलेंगे जालिम लुगाई है ये। तो इस भारत सरकार जल्दी जल्दी इस आफत को यहाँ से फेंके और भारत को जो है भारत में शांति व्यवस्था का माहौल करें, और बोलेंगे सुरक्षा का माहौल भारत में रखें, और आगे दोबारा से इस तरह से कोई घुसपैठ ना करें। इसके लिए बहुत ही सख्त जो है बोलेंगे कि सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए, सख्त सख्त रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए और व्यवस्थाएं सख्त होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।